everyone, welcome to my grammar session and hope you are doing very well. And here I am going to discuss the point of error based on the uncountable noun. And in my previous video I have already discussed that कि आपका common noun क्या होता है और वो दो टाइप के होते हैं, countable noun and uncountable noun। और countable क्या था, जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, जिसका आप प्यूरल बना सकते हैं, जिसके साथ SES जोड़ सके, जिसके साथ आप प्यूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। वहीं उसके अपोजिट रखने वाला जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ आप क्या नहीं कर सकते। लेट्स डिस्कस एंड हियर इज अनकाउंटेबल नाउन। पॉइंट्स ऑफ एरर की बात करेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एरर कैसे देख सकते हैं। तो जब भी आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, आपको कैसे केयरफुल रहना होगा उस नाउन के साथ। तो क्या नहीं कर सकते, आप उसके साथ आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं कर सकते, SES नहीं लगा सकते हैं, प्यूरल वर्ब का यूज ही नहीं होगा क्योंकि वो प्यूरल नाउन ही नहीं है, वो तो अनकाउंटेबल है, बहुत सारा अमाउंट है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा की संख्या है, तो उसके लिए कोई भी प्यूरल वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या नहीं कर सकते हैं, नंबर डिनोटिंग एग्जेक्टिव सच एज मेनी, फ्यू, टू, थ्री, आप इन सब का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब एग्जेक्टिव लाइक मेनी हो गया, फ्यू हो गया, 1, 2, 3, ये सारे एग्जेक्टिव का भी यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। आपका जो चौथा पॉइंट था अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये क्या नहीं कर सकते, तो एग्जेक्टिव, अ फ्यू, मेनी, इन सब का यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, चलिए बताती हूँ। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वी कैन ट्रीट देम एज ए काउंटेबल नाउन। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन को अगर ट्रीट करना है एज ए काउंटेबल वर्ड्स, तो हमें कुछ वर्ड्स अपने अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा, लाइक अ केक ऑफ, अ बार ऑफ, अ पीस ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक इंफॉर्मेशन आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस क्या है, मनी क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर आपको इनको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करना है ना, तो आपको ऐसे कुछ वर्ड लाइक ए केक ऑफ, अ बार ऑफ, अ पीस ऑफ, ये सब वर्ड आपको यूज करके उसे काउंटेबल बनाने का आप ट्राई कर सकते हो या बन जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो अनकाउंटेबल था, लेकिन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाते ही आप इंफॉर्मेशन को एक काउंटेबल बना रहे हो। लाइक आपको इंफॉर्मेशन यानी कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप काउंट कर सकते हो ना, तो उसके लिए आपको जो लगा दोगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। ओके, ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से आप अ केक ऑफ, अ बार ऑफ, अ पीस ऑफ यूज करके आप अपने अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हैं। और यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन क्या है। जो आपके एग्जामिनेशन में या मॉक में ऐसे बहुत सारे नाउन्स थे जो अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर एरर दिए गए थे, तो उन्हीं कुछ वर्ड को, उसी कुछ नाउन को मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। तो वो कुछ नाउन है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ब्रेड है, चौक है, पेंसिल है, फूड है, ग्रास है, ग्रोसरी है, फर्नीचर है, मनी है, मेंटेनेंस है, म्यूजिक है, ज्वेलरी है, वेस्टेज है, एविडेंस है, अब्यूज है, परसेंटेज एंड सो ऑन। बहुत अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सबको यहाँ पे कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने बहुत टाइम मतलब मेनी टाइम्स आस्क्ड ये सब नाउन थे जो पेपर में या एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के पेपर में इस नाउन से एरर बने थे, तो वो सारे नाउन कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लाई हूँ। यू कैन सी हियर, एडवाइस था, इंफॉर्मेशन था, न्यूज़ था, ब्रेड था, चौक था, पेंसिल था, फूड था, ग्रास था, ग्रोसरी था, फर्नीचर था, मनी था, मेंटेनेंस था, म्यूजिक था, ज्वेलरी था, वेस्टेज है। ये सब बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको नाउन का जब भी एरर बनेगा आपके क्वेश्चन पेपर में अनकाउंटेबल नाउन से, तो ये सारे मेनी टाइम्स आस्क किए गए नाउन है अनकाउंटेबल के एरर में कि
फर्नीचर आ जाएगा, ज्वेलरी आ जाएगी, न्यूज आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगा, चौक आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, अब्यूज आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ गया, ज्वेलरी आ गया, म्यूजिक आ गया, फूड आ गया, लगेज आ गया, बैगेज आ गया। तो ये सारे जो नाउन्स है ना अनकाउंटेबल नाउन के, तो अनकाउंटेबल नाउन का जो पॉइंट ऑफ एरर होता है ना, तो ये सारे नाउन तो बहुत बार देखने को मिले हैं, तो उन्हीं कुछ नाउन को मैं आपके सामने लाई हूँ। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन को आप एरर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट ऑफ एरर बेस्ड ऑन अनकाउंटेबल नाउन। और फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ऑल द मनी डैश बीन स्पेंट, मतलब सारे के सारे पैसे खर्च किए जा चुके हैं। अब आपको ये बताओ, ब्लैंक में आपको बीन से पता चल रहा है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब या तो हैव आएगी या तो है जाएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बीन आप हमेशा हैव या हैज के साथ ही यूज करने वाले हो, ये तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अब आपको ये बताना है ऑल द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब भी वर्ब आप यूज करोगे तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट हियर, यू हैव टू यूज हैज, you have to use a singular verb with the uncountable noun, क्योंकि आपने देखा ना कि आप प्यूरल वर्ब आप नहीं यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर से अनकाउंटेबल नाउन के पॉइंट के अंदर आप सी पॉइंट देखो, आप प्यूरल वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज कर सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, सारे पैसे क्या कर दिए गए, खर्च किए जा चुके हैं। ओके, सेकेंड है आपका आई हैव मेनी या मच वर्क टू डू। अभी बताओ वर्क, वर्क क्या है आपका, कभी भी काम को आप काउंटेबल बना सकते हो क्या, बना सकते हैं। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल नाउन तभी बना पाइएगा जब उसके साथ आप अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ केक ऑफ, अ पीस ऑफ, अ केक ऑफ, अ बार ऑफ, जैसे वर्ड को अनकाउंटेबल नाउन के साथ जोड़ते ही आप उसे काउंटेबल नाउन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वर्क है, साफ साफ दिख रहा है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी आपका मेनी आ जा, फ्यू आ जा, तो ये सारे तो काउंटेबल के साथ, ये सारे एग्जेक्टिव तो आप काउंटेबल के साथ लगाओगे, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाएंगे आप, मच। आप मेनी के साथ नहीं जाइएगा, तो मेनी इज आउट एंड मच इज इन। आई हैव मच वर्क टू डू, मच जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई हैव मच वर्क टू डू। एंड द थर्ड वन इज देयर आर सम फूड ऑन टेबल, इज इट करेक्ट सेंटेंस। आप देखो देयर आर, यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे फूड देखो, देयर आर सम फूड ऑन द टेबल, इज इट करेक्ट सेंटेंस। आप खुद चेक करो कि ये सेंटेंस क्या करेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है ना टोटली रॉन्ग है, टोटली बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ जो अभी आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, आप प्यूरल नहीं यूज करेंगे। देखो ना सी पॉइंट क्या लिखा है कि प्यूरल वर्ब यू कांट यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन, तो आप कहाँ से आर ले आए भैया, यहाँ पे तो इज आपको यूज करना पड़ेगा। आर इज out and the is in, there is some food on the table। I hope uncountable noun से related points of error के क्वेश्चन जब भी आपके सामने मिलेगा आप उसे कर ले जाओगे, आप उसे सही मार्क कर पाओगे, और आप 2 नंबर 2.5 नंबर जो भी आपके पॉइंट आउट किए गए हैं मार्क्स, वो भी आप फिक्स कर लेंगे एक बार अगर आपने हर एक वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना है, एंड तक देख लेना। 2 से 3 बार वीडियो वॉच करते ही सारे रूल्स, नाउन का सब रूल्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस सभी रूल 2 से 3 बार वीडियो वॉच करने के बाद बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएंगे। आपको दोबारा कहीं भी नोट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखते जाइए, आपको सारे रूल बहुत अच्छे से तैयार होते जाएंगे। और मैं बता दूं टेंस जो है
सभी चैप्टर लाइक टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, हियर डिस्कस द नाउन, सभी चैप्टर आपकी बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो जिन्हें बेसिक में प्रॉब्लम है वो बेसिक की वीडियो देख सकते हैं, जिन्हें एडवांस चाहिए वो एडवांस का भी वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ वीडियो को साझा कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और फिर अगर आपको लगे कि किसी का ग्रामर बहुत ही वीक है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर विथ योर फेवरेट वंस एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर लाइक एवरीवंस एंड यू सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे सभी इंफॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले आप तक जाए। एंड आई होप आपको बिल्कुल अनकाउंटेबल नाउन का जो भी पॉइंट ऑफ एरर था बिल्कुल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट या क्वेरी आप इससे रिलेटेड कुछ भी फेस आउट कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज।